किस तरह की सेटिंग होती है, किस तरह का मैनेजमेंट है इनका चुनाव का, सब चीज़ तो मालूम है, किसी से ढका छुपा तो है नहीं। तो निश्चित तौर पे ये जो बैठक जो आज हो रही है, इस बैठक में ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है कि जो 70% लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं वो लोग एक साथ आए, एकजुट होएं और निश्चित तौर पर इसका बढ़िया परिणाम आएगा 2024 के लोकसभा। एयरपोर्ट बेचे गए, रेलवे स्टेशन बेचा गया, रेलगाड़ी बेची गई, आपने देखा नेशनल कैरियर हमारी हुआ करती थी उसको भी बेचना पड़ा। तो इस तरह की स्थिति हो गई है, देश को खोखला करने के अलावा बीजेपी ने कोई और काम नहीं किया। यही विकास हुआ है कि इस देश के अंदर जो है वो किसान जो है 1 साल तक आंदोलन करके एक बिल को वापस कराए। यही विकास हुआ है कि इस देश में जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत के आ रहा है देश के लिए, जो देश का नाम ऊंचा कर रहा है विश्व की पटल पर, उस पर आप लाठियां चला रहे हैं, उस पर आप डंडे बरसा रहे हैं, उस पर आप FIR कर रहे हैं। यही विकास हुआ है कि यौन उत्पीड़न का मामला आपके मंत्रियों पर आता है और आप मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लेते हैं। यही विकास हुआ है देश का। यही विकास अगर देश का है तो देश की जनता आपको 2024 में बता देगी कि क्या विकास होता है। कि अच्छे दिन की बात जब हो रही थी तो ये कहा गया था कि डॉलर जो है वो 40 आ जाएगा 60 से, आज डॉलर 80-85 पहुंच चुका है। अच्छे दिन की जब बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि पेट्रोल आ जाएगा 30-35 का, आज पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। डीजल बोला जा रहा था 25 रुपये का हो जाएगा, आज डीजल 100 रुपये के आसपास का हो गया। गैस सिलेंडर का दाम पहले 400 रुपये से नीचे था, आज 1200 का गैस सिलेंडर मिल रहा है। यही विकास हुआ है, बिल्कुल निश्चित तौर पर यही विकास हुआ है। एनडीए का जब गठन हुआ था तो एनडीए के साथ कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी आप याद कीजिए, और आज एनडीए का क्या कोई दोस्त बचा है, क्या कोई पार्टनर बचा है देश भर में, तो आप बता दीजिए 1-2 लोगों को छोड़ के। मोदी नहीं तो इस देश की जनता, मोदी नहीं तो इस देश के किसान, मोदी नहीं तो इस देश की हमारी बहनें, इस देश की बेटियां, इस देश की माएँ। ये है लोकतंत्र में किसी इंडिविजुअल की पूजा नहीं की जाती है, और जनता जब सड़कों पर निकल के आती है तो संग्राम होता है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में जो है जनता सड़कों पर निकल के आएगी और संग्राम करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और चुनावी बिगुल पटना की सरजमी से फूंका जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता मशकूर अहमद उस्मानी, उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से पटना की सरजमी पर ये मीटिंग हो रही है, कितना प्रभावशाली होगा? देखिए, आज की जो मीटिंग है 23 जून की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सब लोगों को आमंत्रित किया है और सब लोग आ रहे हैं। 17-18 पार्टियां इसमें भाग ले रही हैं और आज विपक्षी दलों का समागम हो रहा है। एक मसौदा तैयार होगा 2024 चुनाव के लिए, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, कि किस तरह से जो है ये आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो है परास्त किया जाए, उसको पराजित किया जाए और दोबारा से देश के अंदर जो है लोकतंत्र की स्थापना हो। जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है उस महंगाई को कम किया जाए। जो युवा आज के डेट में बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है, उन युवाओं को रोजगार मिले। जो मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसका बोलबाला हुआ करता था देश भर में, जो ख़त्म हो गई है, दोबारा से उनका बोलबाला हो और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनने की ओर हमारा देश बढ़ रहा है उसको रोका जाए और हर किसी के कल्याण की बात हो, गरीबों के कल्याण की बात हो, शोषितों के कल्याण की बात हो, उन तमाम लोगों के कल्याण की बात हो जो इस देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान परस्पर देते हैं। कह रहे हैं कि सपना सपना ही रह जाएगा। जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं वो चुनाव आते आते सब ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह की बात करते हैं और अच्छी बात है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनके लिए, ठीक है। आपके लिए बताते हैं? नहीं, उनके लिए है। इसकी वजह बता रहा हूँ मैं कि एनडीए का जब गठन हुआ था तो एनडीए के साथ कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी आप याद कीजिए, और आज एनडीए का क्या कोई दोस्त बचा है, क्या कोई पार्टनर बचा है देश भर में, तो आप बता दीजिए 1-2 लोगों को छोड़ के। तमाम लोग जो एनडीए के साथ पहले जुड़े थे, बीजेपी के साथ जुड़े थे अलायंस में, आज सब लोगों ने उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, किसान विरोधी पॉलिसी, युवा विरोधी पॉलिसी, ये तमाम ऐसी पॉलिसीज़ के विरोध में जो है उनका साथ छोड़ चुके हैं। आज वो अकेले बैठे हैं और निश्चित तौर पे जब व्यक्ति कोई अकेला होता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें आती है। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आप लोग नारा गढ़ रहे हैं कि भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ, कि ऐसा क्या कर दिया जो लोकतंत्र खतरे में आ गया? आपने देखा नहीं पिछले 9.5 साल के अंदर किस तरह की स्थिति हुई देश के अंदर। मुल्क को बांटने की कोशिश की गई, हिंदू मुस्लिम के बीच में किस तरह से नफरत को फैलाने की कोशिश की गई। आपने देखा किस तरह से लिंचिंग आम हो गई। आपने देखा किस तरह से हमारे देश के जो युवा हैं जो सेना में जाना चाहते थे उनको जो है आपने सेना की नौकरी उनसे छीन ली। 4 साल के लिए उनको आपने जो है एक टेम्पोररी बेसिस पे नौकरी देने की बात की। आपने देखा कि किस तरह से जो है पूरी जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेटाइज करने की किस तरह से कोशिश की गई और किया भी गया। एयरपोर्ट बेचे गए, रेलवे स्टेशन बेचा गया, रेलगाड़ी बेची गई। आपने देखा नेशनल कैरियर हमारी हुआ करती थी उसको भी बेचना पड़ा। तो इस तरह की स्थिति हो गई है, देश को खोखला करने के अलावा बीजेपी ने कोई और काम नहीं किया।
तो आपको लगता है कि ये जो मीटिंग हो रही है ये प्रभावशाली होगी 24 के लिए? निश्चित तौर पे जो आज की मीटिंग है वो इतनी प्रभावशाली होगी कि आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा इसके परिणाम आप जब देखेंगे तो आपको आज 23 जून की बैठक जो है वो आपको निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक पन्ने में ये बैठक दर्ज होने जा रही है और यहाँ से बहुत कुछ बदलाव होगा निश्चित तौर पर। लेकिन कई पार्टियां की इस मीटिंग से दूरी भी है, अब ये दूरी की क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ रहें, तो अच्छी बात है, वो लोग दूर रहें तो अच्छा है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। यहाँ तो लाइक माइंडेड लोग बैठ रहे हैं ना। जो भी लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी इस देश के संविधान को बचाना चाहती है, जो देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है, जो इस देश के ओरिजिनल कैरेक्टर को, सेकुलर कैरेक्टर को बहाल रखना चाहती है, वो तमाम लोग आ रहे हैं और कल बैठ के बातचीत होगी और मुझे लगता है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम होने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि जो भाजपा के साथ है वो मतलब इस मीटिंग से दूरी बना रखे हैं? निश्चित तौर पे। तो इसका मतलब क्या मायावती भाजपा के साथ हैं क्या? अब आपने देखा कि उनका क्या ट्वीट आया, मायावती जी का कुछ घंटे पहले आपने ट्वीट देखा होगा मायावती जी का, उनका ट्वीट, वो अभी भी कांग्रेस पर टिप्पणी कर रही हैं, वो अभी भी और दूसरे राजनीतिक दल पर टिप्पणी कर रही हैं। तो जो पार्टी सत्ता में नहीं है 10 साल से, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, जो पार्टी की सरकार में नहीं है उससे आप सवाल पूछ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल नहीं पूछ रही हैं। तो ये सवाल तो मायावती जी से पूछा जाना चाहिए कि मायावती जी का क्या स्टैंड है, क्या वो भाजपा के साथ हैं, क्या भाजपा को अंदरूनी तौर पर वो सहयोग कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। तो अब मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मायावती जी को खुल के सपोर्ट करना चाहिए। जब लड़ाई अब आर पार की है तो आप या तो इस पार होंगे या तो उस पार होंगे। तो मायावती जी तो कहीं इस पार नजर नहीं आ रही है यूपीए गठबंधन की तरफ, तो निश्चित तौर पे वो एनडीए के साथी हैं। लेकिन विपक्षी एकता की मीटिंग तो अब हो रही है, इससे पहले से भी लगातार नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रहे थे। जब सदन में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है, कितना टिक पाएंगे सामने? नहीं, तो हम यही आपको बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत कर आए हैं और वो बोलते एक अकेला, तो उनके 303 सांसदों की कोई हैसियत नहीं है। अब तो 301 हो गए, उनके 301 सांसदों की कोई हैसियत नहीं है, वो अकेले ही है सब कुछ। तो या नरेंद्र मोदी जी ये क्लियर करें कि क्या इस देश में ऑटोक्रेसी आ गई है, क्या इस देश के अंदर जो है आप इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ऐसी बात कर रहे हैं। भाई हमारे देश के अंदर तो एक अकेला तो कोई होता नहीं है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके मंत्री परिषद होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, और उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री सदन के पटल पर अगर ऐसी बातें करते हैं तो ये निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री अकेले कैसे, क्या अमित शाह जी उनके साथ नहीं है, क्या राजनाथ जी उनके साथ नहीं है, क्या स्मृति ईरानी उनके साथ नहीं है। तो ये तो सवाल बनता है ना, 301 सांसद और उनके जो मंत्री हैं जयशंकर जी उनके साथ नहीं है क्या, ये सवाल बनता है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। हमें लगता है कि उनके प्रधानमंत्री के वक्तव्य से जो सदन के पटल पर जो वक्तव्य है उनका, जो ऑन रिकॉर्ड है, उस वक्तव्य से ये लगता है कि निश्चित तौर पर ये अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा, इसलिए प्रधानमंत्री खुद भी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन अब विकास की बात कर रहे हैं ना, तो भाजपा के तो कई नेता ऐसे कह रहे हैं कि विकास की राह पे तो देश अब चल रहा है, पहले 70 सालों में लूटा गया। कितना चला है, यही विकास हुआ है कि सारा एयरपोर्ट उठा के आपने अडानी को दे दिया, 6-6, 7-7 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। यही विकास हुआ है कि अडानी की कंपनी में LIC और SBI का पैसा लगा और डूब गया और प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। यही विकास हुआ है कि देश के अंदर जो है वो 70,000 करोड़ की ड्रग आई गुजरात पोर्ट पे और उसकी कोई जांच नहीं हुई। यही विकास हुआ है ना देश का। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था और आपने जो है देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। 45 साल के अंदर इतनी बेरोजगारी नहीं थी देश के अंदर। ये मेरा डेटा नहीं है, NSSO का डेटा है। तो यही विकास हुआ है। यही विकास हुआ है कि इस देश के अंदर जो है वो किसान जो है 1 साल तक आंदोलन करके एक बिल को वापस कराए। यही विकास हुआ है कि इस देश में जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत के आ रहा है देश के लिए, जो देश का नाम ऊंचा कर रहा है विश्व की पटल पर, उस पर आप लाठियां चला रहे हैं, उस पर आप डंडे बरसा रहे हैं, उस पर आप FIR कर रहे हैं। यही विकास हुआ है कि यौन उत्पीड़न का मामला आपके मंत्रियों पर आता है और आप मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लेते हैं। यही विकास हुआ है देश का। यही विकास अगर देश का है तो देश की जनता आपको 2024 में बता देगी कि क्या विकास होता है और क्या अच्छे दिन आए कि नहीं। अब ये तो मैंने बताया ना, मैं इतनी चीजें मैं आपको गिना चुका हूँ कि अच्छे दिन की बात जब हो रही थी तो ये कहा गया था कि डॉलर जो है वो 40 आ जाएगा 60 से। आज डॉलर 80-85 पहुंच चुका है। अच्छे दिन की जब बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि पेट्रोल आ जाएगा 30-35 का। आज पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। डीजल बोला जा रहा था 25 रुपए का हो जाएगा, आज डीजल 100 रुपए के आसपास का हो गया। गैस सिलेंडर का दाम पहले 400 रुपए से नीचे था, आज 1200 का गैस सिलेंडर मिल रहा है। यही विकास हुआ है, बिल्कुल निश्चित तौर पर यही विकास हुआ है। और अगर ये अच्छे दिन है तो अब इसमें क्या कह सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए अच्छे दिन हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन हो सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता के लिए तो ये अच्छे दिन नहीं है। और कतई मुझे नहीं लगता है, आप सर्वे कर लीजिए, आप लोगों से बात कीजिए कि आपको 400 का सिलेंडर खराब लगता था और 1200 का सिलेंडर अच्छा लग रहा है तो कितना आदमी बोलेगा सही लग रहा है। आपको जो है वो 60 रुपए का पेट्रोल खराब लग रहा था, 100 का इससे पार का पेट्रोल सही लग रहा है, ये कितना आदमी बोलेगा आपको। तो आप जाइए, आपको मालूम चलेगा। पार सीट उन्हीं को मिलती है ना। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सीटों का आ जाना इस बात की दलील नहीं है। कितना परसेंटेज वोट आया 2019 में भारतीय जनता पार्टी को? 37%, 37.3% वोट आया। तो अब ये बताइए कि 63% लोग इस देश के
वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। और आप जान ही रहे कि किस तरह की सेटिंग होती है, किस तरह का मैनेजमेंट है इनका चुनाव का, सब चीज़ तो मालूम है, किसी से ढका छुपा तो है नहीं। तो निश्चित तौर पे ये जो बैठक जो आज हो रही है, इस बैठक में ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है कि जो 70% लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, वो लोग एक साथ आएँ, एकजुट होएं, और निश्चित तौर पर इसका बढ़िया परिणाम आएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है 2024 को लेकर के, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो इस देश की जनता, मोदी नहीं तो इस देश के किसान, मोदी नहीं तो इस देश की हमारी बहनें, इस देश की बेटियां, इस देश की माएँ। ये है लोकतंत्र में किसी इंडिविजुअल की पूजा नहीं की जाती है। लोकतंत्र हमारे यहाँ है, हम एमपीज चुन के भेजते हैं, वो एमपीज अपने नेता का चुनाव करते हैं। हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है हमारा कि हम प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, बिल्कुल कहीं, कतई नहीं। हम संसद का चुनाव करते हैं, सांसद हम चुनते हैं, हम एमएलए चुनते हैं, वो एमएलए अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, और वो सांसद जो चुन के जाते हैं वो अपना मुखिया चुनते हैं, अपना सदन का नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और अगर मोदी जी को ये अहंकार हो रहा है तो इस देश के अंदर एक से एक लोग बैठे हैं जो मोदी जी से हर तरह से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, मोदी जी से ज़्यादा जिनके पास पॉलिटिकल अनुभव है, वो तमाम लोग कल उस बैठक में रहेंगे और निश्चित तौर पर उस बढ़िया परिणाम होगा। तो क्या लगता है कि विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा? देखिए, विपक्ष की तरफ से चेहरा जो है इस देश की जनता है। इस देश के 70-80% लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। आज आपने देखा कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ इनके। नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां की, अमित शाह ने रैलियां की, जेपी नड्डा ने रैलियां की, सब धरा का धरा रह गया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ऑल्टरनेटिव इस देश की जनता है, मोदी जी का ऑल्टरनेटिव। और जनता जब सड़कों पर निकल के आती है तो संग्राम होता है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में जो है जनता सड़कों पर निकल के आएगी और संग्राम करेगी मौजूदा सरकार से।